तो अमीर से अमीर लोग हमारे मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराने आ रहे हैं। भी मेरे साथ चलो, मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते घूम रहे हैं वहाँ। तस्वीर दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय के विधानसभा क्षेत्र कदमपुरी की है। वहाँ इंसानों का इलाज होना चाहिए था, वहाँ आज घोड़े और गधे आराम फरमा रहे हैं। और तो और रात के समय आसपास के इलाकों से भी गधों को लाकर क्लिनिक में बांध दिया जाता है। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो, सही काम करते हो, तो कांटे तो आएंगे ही आएंगे। हम रो थोड़ी रहे हैं, हम तो बता रहे हैं आगे भी बहुत कांटे आएंगे, आगे भी बहुत कीचड़ फेंका जाएगा। ऊपर वाला मदद करेगा, ऊपर वाला ही आज तक मदद कर रहा है। केजरीवाल था क्या कल तक? मैं तो कुछ भी नहीं था, ऊपर वाले ने मुझे मुख्यमंत्री बना दिया। कौन सा तीर मारा? अब ये जो शिक्षा में इतना अच्छा काम हुआ, स्वास्थ्य में इतना अच्छा काम हुआ, ये तो ऊपर वाला ही करा रहा है। खोपड़ी तोड़ साले का। वो इन्होंने कहा उस घर में स्विमिंग पूल है, कोई स्विमिंग पूल नहीं है। उन्होंने कहा उस घर में बार है, कोई बार नहीं है। उन्होंने कहा सोने के टॉयलेट है, कोई सोने के टॉयलेट नहीं। उन्होंने कहा 4 करोड़ के पर्दे हैं, सिंपल कपड़े के पर्दे हैं। दोस्तों, दिल्ली के महाठग फर्जीवाल का ये इंटरव्यू देखकर आप यही कहोगे कि झूठा तो बहुत सा देखा लेकिन कोई तुमसा नहीं देखा। दोस्तों, वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग है, पूरा जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। दूसरा काम हमने किया शिक्षा के क्षेत्र में। दिल्ली में आज जो सरकारी स्कूल हैं वो किसी भी बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल को मात देते हैं। अभी पता चलेगा। साथियों, ये आप जो नजारा देख रहे हैं, ये है दिल्ली के शिक्षा मॉडल की, जिसको केजरीवाल साहब और मनीष सिसोदिया जी देश ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन शिक्षा मॉडल बोल रहे हैं। सही पकड़े हैं। और पूरे देश में जाके प्रचार कर रहे हैं। आइए देखिए हमारे दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की और शिक्षा मॉडल की, और सीखिए। आप लोग अलग अलग जाके राज्यों में प्रचार करते हैं, तो ये एक पंखा है यहाँ पे, अब खुद गवाही दे रहा है उनके शिक्षा मॉडल की। अरे साला, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रिजल्ट्स में हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो गए हैं, इतने अच्छे हो गए हैं। अच्छा, बोल। पिछले 2 साल पहले 99.7% रिजल्ट आए थे 12वीं क्लास के। ठीक है। और इस साल 2000 बच्चों ने, सरकारी स्कूल के 2000 बच्चों ने नीट और जेई के एग्जाम क्लियर किए हैं। रुको जरा। ये सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर। क्या बोला तूने? ये सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर। अभी कुछ नहीं बताइए? नहीं, कुछ नहीं बताएंगे अभी। डिस्प्रेशन में है जी। अब रिक्शे वाले का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, मजदूर का बच्चा इंजीनियर बन रहा है। इसी से तो देश की गरीबी दूर होगी। मैं अभी 2 दिन पहले एक टीवी प्रोग्राम में गया था, जहाँ पे उन्होंने मुझे बिना बताए कई सारे हमारे स्कूलों के बच्चों को बुलाया हुआ था। अच्छा। एक बच्चे की कहानी बड़ी इंस्पायरिंग थी। कोई किसी बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूलों को से नाम कटा कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिट हो रहे हैं। तो सच बोल दे। ये कोई छोटी स्टोरी नहीं है, ये बहुत बड़ी स्टोरी है डेवलपमेंट की, कि बड़े बड़े। तीसरा हमने काम किया कि हेल्थ के क्षेत्र में। रुक, तेरे को बता पर मैं इस 2 बातें आपसे कह लूं। एजुकेशन पर जो बताया जाता है कि आप एग्जैजरेट करके बताते हैं, या आरोप आप पर लगता है कि बड़ा चढ़ा के बताते हैं। सही पकड़े हैं। एक तो जो मॉडल स्कूल जो हैं, जो जिनमें विदेश से भी लोग आते हैं, तो उनको दिखाया जाता है कि ये हमने स्कूल बनाया दिल्ली का, वो आप उंगलियों पे गिन सकते हो मॉडल स्कूल। मैं 1 मिनट आपको आज चैलेंज कर रहा हूँ। अच्छा, बोल। दिल्ली सरकार के किसी भी स्कूल में आप अपनी कैमरा टीम लेके मुझे बिना बताए चले जाओ, मैं तो कह रहा हूँ। ठीक है, समझ गया। मॉडल स्कूल छोड़ो, मॉडल स्कूल मुझे बताया SOSC की बात कर रहे हो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ आप अपनी कैमरा, क्या MCD और NDMC के स्कूल अभी ठीक होने बाकी हैं। दिल्ली सरकार के किसी भी स्कूल में 1 मिनट आप अपनी कैमरा टीम लेके चले जाओ और अब दिखा देना। कर्म करो, भगवान से डरो। कोई गली आप कह रहे हैं वो हर किसी में बदलाव आया। हर किसी। हमने बिल्डिंग तोड़ के नई बिल्डिंग खड़ी की है यार 10 साल के अंदर, जो पहले टिन टप्पर होते थे। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। हमारे लिए आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ बच्चा सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कोई ऐसा सिस्टम हमारी 18 लाख बच्चे अगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बोल। तो ऐसा नहीं कि लोगों को फेल कर करके केवल एक्सीलेंट बच्चों को क्लास के अंदर रखा जा रहा है, वो नहीं हो सकता। 18 लाख बच्चे हमारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तीसरा, हमने हेल्थ के क्षेत्र में बहुत काम किया। हमने दिल्ली के सरकारी अस्पताल बहुत अच्छे कर दिए, सेंट्रली एयर कंडीशनड है हमारे दिल्ली सरकार के अस्पताल। हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले जगह जगह। अब आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि ग्रेटर कैलाश दिल्ली की सबसे पॉश कॉलोनी है, जहाँ सबसे अमीर लोग रहते हैं। अच्छा, ठीक है।
वहाँ 4 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं और उनसे 1-2 शायद डबल शिफ्ट में चल रहे हैं बिकॉज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो अमीर से अमीर लोग हमारे मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराने आ रहे हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अभी मेरे साथ चलो, मोहल्ला गली में कुत्ते घूम रहे हैं वहाँ। ये तस्वीर दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय के विधानसभा क्षेत्र कदमपुरी की है। जहाँ इंसानों का इलाज होना चाहिए था, वहाँ आज घोड़े और गधे आराम फरमा रहे हैं। और तो और रात के समय आसपास के इलाकों से भी गधों को लाकर क्लिनिक में बांध दिया जाता है। कहीं कहीं तो मोहल्ला क्लिनिक को लोगों ने अपने आराम के लिए गोदामों में तब्दील कर दिया है। अरे साला, अमीर लोग हमारे सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का पढ़ाई करवा रहे हैं। इससे बड़ा सर्टिफिकेट और क्या हो सकता है? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मोहल्ला क्लिनिक पर कहते हैं कि कंपाउंडर पर्ची लिख रहे हैं, 20,000 डॉक्टरों की वैकेंसी है, बहुत सारे दवाइयों की अभाव की कमी की वजह से बंद हो गए। सही पकड़े हैं। नहीं, अब इसमें मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ जो आपने क्वेश्चन पूछे। बोल। वहाँ पे कोई डॉक्टर्स के अभाव की कमी नहीं है, वहाँ पे रेगुलर डॉक्टर्स नहीं रखे जाते। वहाँ पे जैसे कि सरकारी जो सिस्टम है कि सरकार के, अरे कहना क्या चाहते हो? वहाँ पे हमने प्राइवेट डॉक्टर्स को ही रखा है और हर डॉक्टर को पर पेशेंट वो मिलती है। क्या? तो जब मैं ग्रेटर कैलाश में एक दिन सरप्राइज विजिट पे गया, मैंने वहाँ पे उनसे पूछा, महिलाएं बैठी हुई थी बहुत अच्छे अमीर घरों की, मैंने उनसे पूछा यहाँ क्यों आते हो? कहते डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। झूठ बोल रहा है। जो आपने दवाइयों की बात की, ये बड़ा दर्दनाक है। मैंने जितने भी काम किए दिल्ली के अंदर, वो काम एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है। अच्छा, वो काम लीक से हटके हैं। वो ऐसे काम है जो 75 साल में इस देश में किसी पार्टी और किसी सरकार ने नहीं किया। खाओ माँ कसम। अगर मैं इन्हीं की लीक पे चलता रहता, पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, तो शायद मुझे जेल भी नहीं जाना पड़ता और शायद हमारे कामों को भी कोई नहीं रोकता। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। हमने शिक्षा में अच्छा काम करके इस दिल्ली की शिक्षा माफिया का कत्ल किया है। अच्छा, हमने अस्पतालों को अच्छा करके, दवाइयों का माफिया होता था, टेस्ट्स का माफिया, उसको खत्म किया। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। तो पूरा सिस्टम हमारे ऊपर चढ़ के आया है, रिएक्ट किया है। इनको रोको, इनको आगे बढ़ने से रोको। क्या बात कर रहे हैं? तो दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक के अंदर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। झूठी इंक्वायरी करा के एलजी साहब ने, क्या? उनके बीजेपी वालों ने अपने सिस्टम को इस्तेमाल करके कुछ महीनों के लिए, 5 से 7 महीनों के लिए दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की सारी दवाइयां रोक दी। अच्छा, को सिखा रही है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के सारे टेस्ट्स रोक दिए। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स के डॉक्टर्स की पेमेंट्स रोक दी। कुछ निकाल लेते हैं। रुक, तेरे को बताते। टेस्ट फर्जी हो रहे थे, हजारों टेस्ट फर्जी हो रहे थे। अब मैं बताता हूँ जो फर्जी हो रहे लैब्स को पैसा मिल रहा था। हाँ, मैं बताता हूँ। इन्होंने आरोप लगाया 5 करोड़ क्या? लोग अभी तक इलाज करा चुके हैं दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में। उन 5 करोड़ में से इन्होंने निकाले कि 65,000 टेस्ट्स फर्जी थे, इनका कहना है। अच्छा, बात तो सही है। कैसे फर्जी थे? तो उनका कहना है कि एक ही जब टेस्ट करवाते हैं तो उसमें मरीज का फोन नंबर लिखना कंपलसरी है। हमारे सिस्टम में, हमारा पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है। क्या बात कर रहे हैं? हर डॉक्टर को और हर असिस्टेंट को हमने एक आईपैड दिया हुआ, उस आईपैड में एंट्री करनी पड़ती है। अगर वो मरीज के पेशेंट का फोन नंबर उसमें ना डाले तो आगे नहीं बढ़ सकता। अरे कहना क्या चाहते हो? तो फोन नंबर डालना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं जेल में था। जेल में मैं डॉक्टर के पास जाता था। अच्छा, जेल में तो मेरे पास फोन नहीं था, तो उसमें डॉक्टर क्या करता था, डॉक्टर अपना फोन नंबर भर देता था। तो उनकी नजरों में ये फर्जी टेस्ट है। अच्छा। मोहल्ला क्लिनिक में बहुत गरीब पेशेंट्स आते हैं, उनके पास फोन नहीं होता, तो उसमें डॉक्टर या नर्स अपना फोन नंबर भर देते हैं। तो उन्होंने कहा फर्जी है। इसकी पूरी जांच हो चुकी है, रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट में पाया गया कि कोई भी टेस्ट फर्जी नहीं था। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। एक स्केयर क्रिएट किया कि जो दवाइयां आ रही हैं वो दवाइयां नकली हैं। अब कोई भी सुनेगा मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां नकली हैं तो लोग आना बंद कर देंगे। उसकी भी रिपोर्ट आ चुकी है, कोई दवाई नकली नहीं मिली। ये सही नहीं है। अच्छा, जैसा मैंने कहा, ये लोग पूरी की पूरी राजनीति नेगेटिव करते हैं। खाओ माँ कसम। आज इनकी राजनीति क्या है? केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल नकली है, केजरीवाल हरामजादा है। बात तो सही है। ये इनकी राजनीति है। और 5 साल इनकी राजनीति क्या थी? मोहल्ला क्लिनिक के टेस्ट नकली है, मोहल्ला क्लिनिक का ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मोहल्ला क्लिनिक को तो छोड़ दो यार, लोगों के स्वास्थ्य को तो छोड़ दो, लोगों के इलाज को तो छोड़ दो अपनी गंदी राजनीति से। यार तो गेम बचाना पड़े। केजरीवाल जी, शायद उसकी वजह ये है, अगर ये आपका आरोप सही माने कि आपको पॉलिटिकली डिस्ट्रॉय करने के लिए ये सब किया जाता है। ठीक है, कि आप जब राजनीति में आए थे तो आपने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए थे
और आपने ये कहा था कि ये सारा सिस्टम सड़ चुका है और इस सिस्टम में जितने बड़े बड़े लोग नेता बने हुए हैं वो सब करप्ट है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपने ऑलमोस्ट सबका ही नाम लिए हुए थे। सही पकड़े हैं। तो मे बी दे आर पेइंग बैक, और वजह ये भी है कि आप आज उन लोगों के साथ खड़े हैं। मैंने कभी कंप्लेन नहीं की, मुझे पता है आज देश की राजनीति ऐसी है। क्या बात कर रहे हैं? मैं बीजेपी को एक भी गाली नहीं देता, मैं उनके किसी भी नेता को एक भी गाली, मैं अपने काम गिनाता हूँ। झूठ बोल रहा है। तो मैं आपकी बात बिल्कुल सही है, ये सारी पार्टियां मिलके हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। ठीक है। और हम इस बात से पूरी तरह से वी आर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि ऐसा करेंगे। बोल जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो, सही काम करते हो, तो कांटे तो आएंगे ही आएंगे। हम रो थोड़ी रहे हैं, हम तो बता रहे हैं आगे भी बहुत कांटे आएंगे, आगे भी बहुत कीचड़ फेंका जाएगा। ऊपर वाला मदद करेगा, ऊपर वाला ही आज तक मदद कर रहा है। केजरीवाल था क्या कल तक? मैं तो कुछ भी नहीं था, ऊपर वाले ने मुझे मुख्यमंत्री बना दिया। कौन सा तीर मारा? अब ये जो शिक्षा में इतना अच्छा काम हुआ, स्वास्थ्य में इतना अच्छा काम हुआ, ये तो ऊपर वाला ही करा रहा है। अच्छा। मैं तो निमित्त हूँ, केवल मेरे जरिए करा रहा है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे चुना है ये अच्छे काम कराने के लिए। दो बातें सर जो मैं कह रहा था आपसे, मैं उम्मीद करता हूँ आप ओपनली अगर आज इस पर बोले, ये बार बार पूछते हैं लोग क्या? कि वो सारी पार्टियां जो पहले आपके लिए करप्ट थी वो अब इंडिया ब्लॉक में आपके साथ हैं। ठीक है। तो कहते हैं पहले तो ये केजरीवाल जी को बताना चाहिए कि अगर ये पहले करप्ट थी तो अब साफ कैसे होगी। बात तो सही है। क्योंकि आप अभी भी इंडिया ब्लॉक का पार्ट हैं, वही कांग्रेस पार्टी उसमें, वही समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय उसमें। स्तर के ऊपर बोल आम आदमी पार्टी एक बहुत छोटी पार्टी है। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर आपको रेलेवेंस रखना है तो यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द 2 ब्लॉक्स विच एग्जिस्ट इन अ कंट्री। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिस दिन आम आदमी पार्टी स्ट्रांग हो जाएगी, मैं समझता हूं कि हमें किसी भी ब्लॉक का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये आपकी पॉलिटिकल मजबूरी है इंडिया ब्लॉक में रहना? पॉलिटिकल मजबूरी है कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमें एक ब्लॉक का हिस्सा बनना पड़ता है। दिल्ली में जब हम वोट मांगने जाते हैं, केजरीवाल जी आपकी तो 7 ही सीट आएंगी, आपको वोट देके क्या करेंगे? अच्छा। तो आप कहते हो कि नहीं हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, देश में सरकार बनाएंगे, तो यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ सम ब्लॉक। दूसरा, करप्शन की जब बात आई, आपने भी खुद बताया कि जेल में आपको रहना पड़ा, इतने महीने रहना पड़ा, और वहां क्या आपके अंदर बदलाव आए। अच्छा, ठीक है। अगेन, करप्शन का चार्ज जब आप पहले लगाते थे, आप अपने सबूत देते थे कि मेरे पास ये प्रूफ है, ये देखो अखबार में छपा है, ये सीएजी की रिपोर्ट है। आज वही सारे काम हो रहे हैं, वही सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, लेकिन आप पर आरोप लग रहा है कि आप सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं कर रहे विधानसभा के अंदर, आप बच रहे हैं, आप कोई चीज छुपा रहे हैं, ये आप पर आरोप लग रहा है। सही पकड़े हैं। और आज जब आप पर आरोप लगा, केस हुआ, आपको जेल जाना पड़ा एक्साइज वाले मामले के अंदर, तो आपने कहा कि ये भी छंड है मेरे खिलाफ, लेकिन आरोप तो ऐसे ही लगते हैं। बात तो सही है। सरकार तो ऐसे ही काम करती है। 2 चीजें हैं। जब जल्दी 2013 में जब हमारी सरकार बनी, लोगों ने हमें क्यों वोट दिया? आज तो मैं जाके कहता हूं मैंने 10 साल में इतने काम कर दिए, इसलिए मुझे वोट दो। 2013 में तो मैं पहली बार चुनाव लड़ा था, मेरे पास तो कोई काम भी नहीं थे गिनाने के लिए। उसके पहले अन्ना आंदोलन हुआ था, अन्ना आंदोलन में लोगों ने हमें देखा था, कोई सेंसर बात? लोगों को लगा यार ये लड़के बड़े ईमानदार हैं, ये लड़के बड़े देशभक्त हैं, जिद्दी हैं, पर हमारी जिद भी हमारी क्वालिटी। तो सच बोल दे। मिल के भाई काम करते आपके आखिर के 2 मिनट लूंगा बस, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपका एक जवाब अगर आए और क्लियरली आए तो अच्छा लगेगा। ये जो सो कॉल्ड शीश महल है, अभी मजा आएगा ना। जो मकान आपको अलॉटेड था एज चीफ मिनिस्टर, इल्जाम ये है, अगेन सीएजी की रिपोर्ट आपके कहां से आई, लेकिन उसमें वो दिया गया और पीडब्ल्यूडी के इन्वेंटरी के कागज तक निकाल के दिए गए। कागज की भी क्या जरूरत? अच्छा ठीक है, लेकिन घर तो है, घर तो एग्जिस्ट करता है। हाँ। उसकी तस्वीरें बाहर आई, उसको खोल दो, घर को जनता के लिए खोल दो। अच्छा, उसमें कहा गया हमने- 70-80 करोड़ रुपया लगा और कोरोना में लगा। नहीं, एक मिनट, वो सब फर्जी है। वो इन्होंने कहा उस घर में स्विमिंग पूल है, बात तो सही है। कोई स्विमिंग पूल नहीं है। उन्होंने कहा उस घर में बार है, कोई बार नहीं है। उन्होंने कहा सोने के टॉयलेट है, कोई सोने के टॉयलेट नहीं। उन्होंने कहा 4 करोड़ के पर्दे हैं, सिंपल कपड़े के पर्दे हैं। झूठ बोल रहा है। खोल दो ना, जनता तय कर लेगी, खोल दो। हम तो कह रहे हैं कि उस सो कॉल्ड सीएम हाउस को खोल दो, जनता को देखने दो तो सच बोल दे। कि उसमें कोई लग्जरी है क्या? क्यों नहीं खोल रहे? जिस दिन सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह गए कि आज हम जनता को और सारे कैमरा को लेके जाएंगे, पुलिस बुला के उसको रोक दिया। खाओ माँ कसम। कि नहीं खोलने देंगे, इसका मतलब झूठ बोल रहे थे।
लेकिन जब आप रहते थे झूठ तब तो झूठ होता है ना, झूठ सच नहीं होता। अगर मैंने कई दिन तक इसके ऊपर जवाब नहीं दिया, कई दिन तक मैं नहीं बोला, क्योंकि मैं इस तुतु में नहीं पढ़ना चाहता था। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। सीएम हाउस के ऊपर चुनाव लड़के दिल्ली की जनता का पर जब ये देखा कि ये तो चुनाव ही इस मुद्दे पे लड़ रहे हैं, इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है, तब मैंने कहा खोल दो इसको। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? हो जाए, आ जाओ, आर पार हो जाए। जब आप उसमें रह रहे थे तब खुल जाता, तब खुल जाता वो मकान। खोल देते, अब खोल दो। हमने पूरी कोशिश की है हर मोड़ के ऊपर तू मैं लड़ाई गाली गलोच को रोक कि ना हो। रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। ये शीशमहल चिल्लाते थे। मैं अपने सारे डिबेट में जाने वालों को कहता था, मैंने कहा इसमें हमें गाली गलोच में नहीं पड़ना, आप अपने स्कूल अस्पताल की बात किया करो, अच्छा, आप अपने काम की बात किया। पर जब पानी सर से उतर गया और हमें लगा यार इसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, कोई कहते 4 करोड़ के पर्दे, स्विमिंग पूल है वहां पे, ये है वो है, कहाँ है? सोने के टॉयलेट्स की इन्होंने फोटोशॉप फोटो बना, वो कौन एक टॉयलेट लाखों के, तो वो कुछ बोल। ये बड़ा खतरनाक है। किसी भी मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो और फिर कहो तो इस्तीफा दे दे। ताले क्या सोचता है तू अपने बारे में, हरामी? तो इसका मतलब बीजेपी जिस भी राज्य के अंदर चुनाव हार जाएगी, उस राज्य के अंदर ईडी को भेज के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करा लेगी और उसका इस्तीफा ले लेगी। मुझे इस प्रैक्टिस को बंद क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।